Then today our topic is about derivation of मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम ऑलरेडी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं तीनों क्वांटम नंबर्स की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और एजीमुथल क्वांटम नंबर की, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम डिफरेंट फॉर्म्स उसकी निकाल चुके हैं। यू कैन चेक माय प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो फॉर्म्स जो हैं वो हमने कैसे निकाली हैं। अब उसको फर्दर डेरिवेट करना है और उसको प्रॉपरली यूज़फुल बनाना है तीनों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को की ऐसी फॉर्म में लाने के लिए कि वो हम यूज़ कर सके प्रैक्टिकली, उसकी डेरिवेशन करनी है। कोई भी मैथमेटिकल जो डेरिवेशन होती है, इंटीग्रेशन होती है, उसका पर्पस पीछे यही होता है कि हम उसको यूज़फुल बनाएं टू बी यूज्ड इन प्रैक्टिकली, और उस पर हम वैल्यूज़ पुट करके अपनी कोई भी जो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं वो निकाल सकें। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की फॉर्म निकाली थी वो थी 1/phi d square phi capital and d phi small माइनस एम स्क्र। तो ये फॉर्म जो थी हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाली थी। प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से हमने निकाली थी, और इसी को हम फर्दर जो है वो डेरिवेट करेंगे। तो अब इसको प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना हो तो इसको हम माइनस को यहाँ पे जाके प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सिंपल फॉर्म में फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन है, जैसे हम पीछे भी मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं क्वांटम में, उसमें अगर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल जो था वो हम एज इट इज़ लिखते थे, हम उसको सॉल्व नहीं करते थे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे वेव फंक्शन का पीछे लिखते आए हैं। तो इसका सोल्यूशन जो होगा सिंपल फॉर्म में वो हम डायरेक्ट लिखेंगे, वो होगा वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन नहीं है सॉरी, फाई पर फंक्शन है, इट्स अ टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, बट फाई के लिहाज से हम देख रहे हैं, फाई के लिहाज से हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की मोमेंट्स, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि फाई जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेट करता है। बट इट इज़ हम इसको सॉल्व जो है वेव फंक्शन के स्टाइल में कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे सेकंड डिफरेंशियल होता था वेव फंक्शन का, प्रीवियस लेक्चर में आप देखें तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल या उसको सिंपल फॉर्म में सोल्यूशन हम ऐसे ही लिखते थे। तो उसमें था ए साइन एम, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे आ गया है, स्मॉल वेव फंक्शन, सॉरी वेव फंक्शन में बार बार बोल रही हूँ, स्मॉल फाई बी कॉस एम फाई स्मॉल फाई। तो ये इस वाली इक्वेशन का सिंपल फॉर्म में सोल्यूशन है, और ये जो सोल्यूशन है इसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के लिए। अब ये हमेशा होता है कि चाहे वो वेव फंक्शन हो, चाहे वो वेव फंक्शन की वैल्यू हो, मैं बार बार इसीलिए रिलेट कर रही थी क्योंकि जैसे वेव फंक्शन बिहेव करता है वैसे ही ये चीज़ बिहेव करती है। तो जैसे वेव फंक्शन की वैल्यू जो है वो सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, उसी तरह हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर किसी और फंक्शन से चेक कर रहे हैं, वेव फंक्शन से नहीं चेक कर रहे, तो उसकी भी वैल्यू सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक टाइम पे एक ही जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन एक ही उसकी वैल्यू हो सकती है, उसकी दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी दो वैल्यूज़ कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक ही एंगल पे प्रेजेंट हो सकता है। उसकी दो एंगल्स आप उसकी वैल्यूज़ नहीं लिख सकते कि ये 20 एंगल पे भी है, 30 पे है, यू कॉन्ट से दैट। तो आपको ये वाली इक्वेशन में ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इस वाली इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ जो हैं, अगर दो एंगुलर पोजिशंस हम लें जो कि सेम है, एंगुलर पोजिशंस जो कि बिल्कुल सेम है, जैसे 0 और 2 पाई एंगुलर पोजीशन जो है वो बिल्कुल सेम मानी जाती है स्फेरिकल में। तो इन पोजीशन पे जो वैल्यू है इस वाले फंक्शन की, इस वाले एंगल की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तब हम ये कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है आपने अच्छे से मॉडिफाई की है। अब हम किस तरह से सेम करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। अगर हम 0 पुट करेंगे इसकी जगह, जहाँ जहाँ ये है उसको 0 कर देंगे, ये वाला साइन m 0 प्लस b कॉस m 0। अब जो कॉस होता है, कॉस 0 होता है वो 1 के बराबर होता है,
और जो साइन ज़ीरो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमारी ये जो टर्म है ये तो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी साइन ज़ीरो की वजह से। साइन ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा तो टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और पीछे ये जो टर्म है ये 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। cos 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारी अगर b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा b ही आ जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा जो सारी होल इक्वेशन है जो हमारा ये सोल्यूशन आया है ये वाली एंगुलर पोजीशन पे वो b के इक्वल आया है। b वैल्यू आ रही है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे b है। ये जो सारी इक्वेशन अगर हम ज़ीरो वैल्यू पुट करें तो उसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो b आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम दूसरी वैल्यू पुट करें 2 पाई की a साइन m 2 पाई b कॉस m 2 पाई, तो ये वैल्यू कैसे जो है वो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं जिसमें हमने ज़ीरो लगाया, हमने 2 पाई लगाया, इस फंक्शन के लिए ज़ीरो लगाया, 2 पाई लगाया, ये दोनों कैसे सेम हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही वे है कि दोनों सेम आए कि जो पहले का सोल्यूशन आया है दूसरे के सोल्यूशन को हम उसके इक्वल कर दें। मतलब पहले का सोल्यूशन जो है ज़ीरो लगाने से जो सोल्यूशन आया था वो b आया था, तो हम इस वैल्यू को भी सपोज कर लें इज़ आल्सो इक्वल टू b। तो तब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो रही हैं। तो यही एक मैथमेटिकल वे है जिससे आप इन दोनों वैल्यूज़ को सेम कर सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है a साइन m 2 पाई प्लस b कॉस m 2 पाई इज़ इक्वल टू b, ठीक है। तो ये भी b के इक्वल है, ये भी b के इक्वल है। अब ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है वो सेम आ रहा है दोनों पोजीशंस पे, दोनों एंगुलर पोजीशन पे। जो 0 और 2 पाई एंगुलर पोजीशन जो सेम पोजीशंस हैं, ये सेम एंगुलर पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है और इस पे वैल्यू जो है वो फंक्शन की सेम आ रही है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये ठीक है, ठीक है। अब अगर हम ये कंडीशन तो हमने बाउंड्री कंडीशन तो देख ली कि वो किस तरह से होनी चाहिए, और जो m की वैल्यू है इस केस में m की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट बहुत समरफील्ड मॉडल के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। उसने भी कहा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू या ज़ीरो होनी चाहिए या प्लस और नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, तब जाके ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है m की वैल्यू अगर इस तरह से हो तो, ठीक है। दोनों केसेस में, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पे जब अप्लाई किया जाता, हाइड्रोजन पे ये वाला सारी सिचुएशन अप्लाई की गई थी, तो जो इसकी वैल्यू थी, इस फंक्शन की वैल्यू वो क्या आई थी, हम उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसकी वैल्यू आई थी c, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू आई थी c e प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये स्मॉल फंक्शन। तो ये जो था हमारा सोल्यूशन आया था जब हाइड्रोजन के ऊपर इसको अप्लाई किया गया था। सोल्यूशन जो था इस इक्वेशन का वो ये आया था। अब ये सोल्यूशन जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे हम इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये इक्वेशन लगाई, फिर इस इक्वेशन का सिंपल फॉर्म में सोल्यूशन लिखा। इस सोल्यूशन से आगे हमने दो कंडीशंस लगा के हमने वो कंडीशन लाई कि जिस पे दोनों सेम एंगुलर पोजीशन पे सेम वैल्यू आए हमारी फंक्शन की। तो हमने देखा कि वो किस तरह से सेम आ सकती है, और अगर इसको हाइड्रोजन पे अप्लाई करें तो तब इसका सोल्यूशन जो है वो ये वाला आ रहा है। वो फर्स्ट डिफरेंशियल सोल्यूशन था, ये हाइड्रोजन पे जब अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है थोड़ी और सिंपल कर लेते हैं ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें प्रैक्टिकली। तो वो मैं दिखाती हूँ किस तरह से करते हैं। तो ये वैल्यू कैसे आई थी वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आई थी। दो जो हम पोजीशन है सेम एंगुलर पोजीशन 0 और 2 पाई इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे, और ये हमारा फंक्शन स्टार
डी फाई इज इक्वल टू 1। तो हमें इस तरह की कंडीशन क्रिएट करनी है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि जो वैल्यू है वो 1 आए, ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी होता है स्क्वायर होता है किसी भी चीज़ का। ये जो होता है वेव फंक्शन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दिस एंगल। तो वो हमेशा नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। ये कंडीशन है क्वांटम मैकेनिक में कि हमेशा उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आनी चाहिए। अब हमने जो सोल्यूशन निकाला था ये इस वैल्यू का, वो हम इधर यहाँ पे पुट करेंगे। वो क्या था, C स्टार ठीक है। तो हमें पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये अगर हम इसको इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें आपस में तो पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा और पीछे रह जाएगा हमारा C स्क्वायर, पीछे हमारा C स्क्वायर रह जाएगा डी फाई। जब कोई एक्सपोनेंशियल इस तरह से हो, ये देखे पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल जो है वो इस तरह से हो कि बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है, एक्सपोनेंशियल है, ऊपर जो भी पावर हो वो उसको आप आपस में सॉल्व कर देते हैं। प्लस और नेगेटिव जो है वो आपस में कट जाएंगे तो ये सारा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पीछे रह जाएगा सिर्फ C ये वाला और ये वाला, और C आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो हो जाएगा C का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लें, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो पीछे रह जाता है 2 पाई 0 डी फाई। डी फाई पे ये लिमिट अप्लाई करें तो हम एक दफ़ा ये वैल्यू पुट करेंगे, एक दफ़ा ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू तो पुट करने का फ़ायदा नहीं, तो हम डायरेक्ट यही पुट कर लेंगे कि 0 कंसीडर नहीं होती। अगर हम इसको लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा फाई, इंटीग्रेशन का ये रूल्स होता है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का साइन होता है और उसका डेरिवेटिव होता है। तो उसको अगर हम सॉल्व करें, अगर और कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल नहीं हम कहेंगे, मतलब उसका सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में आता है, वही चीज़ वापस आ जाती है। ये दोनों जो है आपस में, इट इज़ रूल, ये रूल है। तो ऊपर 2 पाई आएगा, 0 आएगा, C का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जी की वैल्यू तो हम डायरेक्ट 2 पाई वैल्यू इसकी यहाँ पे लिख देंगे। C स्क्वायर 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो अब C स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो होगा 1/2 पाई, और अगर इसको स्क्वायर ख़त्म करना है तो C की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट। ये वैल्यू जो है हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो हमने सॉल्यूशन लिखा था डायरेक्ट, इस वाली में C की जगह हम लिखेंगे 1/2 पाई अंडर रूट, और बाकी वैल्यू सेम वैसी की वैसी, प्लस नेगेटिव ये वाली वैल्यू हमने किस में लिखी है, C वाली वैल्यू जो पीछे हमने इक्वेशन लिखी थी, ये वाली, यहाँ हमने वैल्यू पुट की है C की, बाकी इक्वेशन सारी की सारी वैसी है। और इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सेम वही रूल्स हैं जो मैंने पीछे बताए थे, 0 होना चाहिए और प्लस और नेगेटिव इंटरवल में वैल्यू होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती अगर हमें ये वैल्यू पता ना हो तो, ठीक है। हमें ये वैल्यू तो सेम यही वाली है ना, 2 पाई भी आ जाता है हमारे पास, ये इमेजिनरी नंबर है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इस वाले फंक्शन की वैल्यू को, इसलिए इस फंक्शन से हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, अगर हमें ये वाले एंगल की वैल्यू पता है, ठीक है। और अगर हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या पर्पज़ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की C, P, D, F की इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का ये बताता है, और ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को किस तरह से ओरिएंट करते हैं वो हमें कहाँ से पता चलेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलेगा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इनको ओरिएंट करवाता है,
डिफरेंट एक्सिस पे, एक्स वाई और जी पे। जो इसकी शेप्स बनी हैं, डिफरेंट शेप मैग्नेटिक क्वांटम ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स की बनी हैं, ओरिएंटेशन बनी है इसकी। ये देखें, एक्स एक्सिस पे पी का एक ऑर्बिटल, ये वाई पे है, एक एक्स पे और एक एक्स पे, जी पे और वाई पे। ये किसने बताया था? ये सारी चीज़ें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चली थी। इसी तरह डी के 5 ऑर्बिटल्स और इसके 7 ऑर्बिटल्स और जी एस का ये ऑर्बिटल, ये सारी ओरिएंटेशंस जो हैं एक्स वाई जी एक्सिस पे, वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू से पता चलती हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उस लिहाज से हम बताएंगे कि ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, जैसे एम एस के केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है m इज़ इक्वल टू 0, सिर्फ एक वैल्यू होती है तो एक ओरिएंटेशन कंसीडर की जाएगी। और p के केस में होती है m इज़ इक्वल टू 0 +1 -1, तो ये 3 ओरिएंटेशन कंसीडर की जाएंगी, 1 2 3, और ये 3 ही होती हैं p के केस में। ठीक है, तो इस तरह हमें वैल्यूज से पता चलता है कि जितनी वैल्यूज़ हो, हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, m इज़ इक्वल टू -1 0 +1। अगर हम खोल के लिखें तो ये थ्री वैल्यूज़ है इसकी, तो 3 ओरिएंटेशंस होंगी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर ये आ रही है तो हम फटाफट कहेंगे कि ये p ऑर्बिटल है, उसके ओरिएंटेशन p ऑर्बिटल्स पे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।